आपने बोला कि पहले ऑब्जर्व करो ब्रांड्स के नाम जो आपको दिख रहे हैं, वैसे ऑब्जर्व करो, जो ब्रांड आप ज्यादा यूज करते हो उन पे सीखने की कोशिश जी, करो। जी, बट लेट्स से अभी 4-6 महीने हो गए हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए इसमें जी, काम। जी। तब अगर मैं रिसर्च करना चाहूँ कोई स्टॉक के लिए, तो मुझे क्या क्या चीज देखनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। तो रिसर्च को अपने 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टेक्निकल रिसर्च जो मैंने अभी आपको जी। बताया, फंडामेंटल रिसर्च जो कि उस बिजनेस के बारे में समझना, फाइनेंशियल्स के बारे में समझना, सेक्टर के बारे में समझना, वो थोड़ा डीपर रिसर्च होता है, राइट? सो यू विल सी पीपल हु आर इन्वेस्टर्स दे मोर रिलाई ऑन फंडामेंटल एंड पीपल हु आर ट्रेडर्स दे मोर रिलाई ऑन टेक्निकल, राइट? तीसरा फॉर्म ऑफ रिसर्च है सेंटिमेंट रिसर्च, कि लोग क्या बोल रहे हैं स्टॉक के बारे में, सेंटिमेंट का है। तो अगर मुझे किसी भी चीज का सेंटिमेंट गेज करना है तो आप बताइए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मैं रोड पे तो नहीं जा सकता, किसे किसे पूछूंगा? सोशल मीडिया, न्यूज़, ट्विटर के अंदर भी लोग बातें करते हैं। तो आप जितना ट्विटर पे एक्टिव रहेंगे उतना आपको भी फीलिंग आएगी कि ये स्टॉक के बारे में लोग जनरली पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं। तो वो आपके मॉडल के अंदर में एज अ वैल्यू एडेड डेटा ये तो पॉइंट आ बहुत सकता है। मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। ऑफ कोर्स, हाँ, वही तो आर्ट है। सोशल मीडिया से नैरेटिव चेंज करना क्या बड़ा बात है? नहीं, बट अगर सब मैक्सिमम लोग को एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कभी भी उसको देख के ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा कोर जो प्रिंसिपल होगा वो या तो टेक्निकल होगा या फंडामेंटल होगा, और सोशल मीडिया विल ऐड टू माय कन्विक्शन। इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, नो? ऑफ कोर्स। द मोर यू गिव डेटा पॉइंट्स, you increase the probability of you going right. तो टेक्निकल रिसर्च तो आप डीप चार्ट स्टडी, टेक्निकल इंडिकेटर्स ये सब कर सकते हैं। फंडामेंटल रिसर्च के लिए तो ऑब्वियसली पीपल हु आर CFAs, CAs, they are better equipped to understand financial statements etc. There are many courses available also in India now, तो आप वो कर सकते हैं। बट डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, खाली बुक पढ़ने से वो नहीं हो पाएगा। There are a lot of practical examples, live case studies have to be given. और sentiment तो क्या, आपको ट्विटर पे एक्टिव रहना पड़ेगा। You cannot be a stock market participant without active in Twitter. और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास नहीं है इतना टाइम, विवेक, मेरे को यार मैं दूसरा काम करूंगा, ये सब करूंगा बैठ के, तब आप एक अच्छा फंड मैनेजर आइडेंटिफाई करिए, उनको पैसे दीजिए, या म्यूचुअल फंड के अंदर जो बेस्ट तरीका है SIP करते रहिए। इंडिया का GDP से 7-8% ग्रो करेगा, इंडिया का इन्फ्लेशन होगा 6%, 13% तो आपको वेरी मिनिमम रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो देयर इज अ इक्विटी रिस्क प्रीमियम, कि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो 2% आप और एडिशनल, तो 15% रिटर्न इंडिया में, जब तक हम इकोनॉमी में कुछ मेजर डिजास्टरस काम नहीं कर रहे हैं, जनरेट होगा। तो आपको टाइम नहीं है, इन्वेस्टर मैनेजर को दे दीजिए, उनको करने दीजिए। SIP तो कर ही लो, और कुछ नहीं करना SIP तो कर ही लो, उसमें तो कुछ है ही नहीं। वो दैट इज अ ब्यूटीफुल वे एज अ फोर्स्ड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, जो अपने बैंक अकाउंट में पहले रिकरिंग अकाउंट हुआ करता था, वही है SIP. You have taught so many people trading, and you must have seen कि lot of people come with lots of excitement, but एक point के बाद में वो sustain नहीं कर पाते हैं, या कुछ तो ऐसा कमी होता है। तो I want to know from you कि कहाँ प्रॉब्लम आती है कि लोग फिर छोड़ देते, गलती क्या करते हैं लोग? दो दोस्त हैं इस मार्केट में, फियर एंड ग्रीड, राइट, जिनको हम बुल और बेयर भी कहते हैं। तो गलती सिर्फ यही है कि इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है। जब बहुत फियर होता है तो नर्वस हो जाते हैं, वो नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स धरे के धरे रह जाते हैं कि यार मार्केट गिर रहा है, बेच दे, सब कुछ बेच दे, पैसा बहुत लग रहा है, उसमें लेने का टाइम। यू नो, बाय व्हेन अदर पीपल आर फेयरफुल, सेल व्हेन अदर पीपल आर ग्रीडी। तो जब सब कुछ तेजी में है, सब कोई पैसा बना रहा है, नेबर पैसा बना रहा है, देन यू आल्सो बिकम ग्रीडी, बोले यार सब पैसा बना रहा है, मैं नहीं बना रहा हूँ, उस समय आप एंटर करते हैं। शेयर बाजार इज ऑल अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट। IQ is important. People with high IQ can play with maths quite well, and it's a data science, right? The more you get experience in stock market, you start giving more importance to EQ than to your IQ, because IQ को आप mathematically define कर सकते हैं। शेयर बाजार में ब्यूटी है कि मैथ्स है, and there is a probability associated with maths, but real problem comes when you are unable to manage your EQ, जो I think real life में भी सब अपने सबके साथ यही है। Yes. इमोशनल मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो बिजनेस है, ऑक्यूपेशन से, कहीं पर भी। How did you get into this stock market? Yes. It's in my blood. My father became member of Calcutta Stock Exchange in early 90s. Right? He was in a job somewhere. तो वो घुसे इसके अंदर में, तो एक वो हमारे घर पे भी ये सब बातें हो रही थी। My brothers are also into market. So it was a very natural extension for me that I complete my education. I'm a CS and MBA. तो उसके बाद मैं बॉम्बे में जॉब किया for a time, and then I came back and I expanded my business. So
very blessed that I have this background. So what I really like, अब हमने थोड़ी बात करी है, but your way of narration, your way of making people understand things in a very simple way. Yeah. I think that is your superpower. शौक है एक्चुअली. मैंने 2008 में प्रो बोनो एक एकेडमी चालू की थी कलकत्ता में, क्रेडेंट एकेडमी, जहाँ मैं पढ़ाता था. देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग मनी और समथिंग. मुझे शौक है पढ़ाने का. और फिर ईलन मार्केट्स हमने बनाया 2013 में टू एक्सपैंड ऑनलाइन. यूट्यूब आ गया और यूट्यूब गिव्स सच अ ब्यूटीफुल पावर टू ऑल ऑफ अस टू रीच टू इंटायर भारत and teach them. And the more you record video, you become more sensitive towards what you're talking. Let's say जैसे अगर अभी किसी ने मन बना लिया, आपने से समझाया, थोड़ा प्रैक्टिस किया, सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो और अभी डिसाइड भी करना है कि करियर कौन सा लूं, क्या मैं पढूं कि मेरे को बेनिफिट करेगा इसको एज अ करियर बनाने के लिए. राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अल्टीमेटली ये सीखने के बाद में इसको स्केल अप भी तो करना पड़ेगा. हम 20,000 2 लाख 20 लाख में तो नहीं रहना चाहते हैं. उससे हम कितना ही पैसा बना लेंगे और लाइफस्टाइल को तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. तो दो ही तरीके हैं स्केल अप करने का. या तो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसमें कमाई चल रही है और उसका कैपिटल हम इसमें डालते जा रहे हैं और इसको ग्रो करते जा रहे हैं, तो योर अर्निंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड इनटू वेल्थ. और अगर वो नहीं है तो आप जॉब ढूंढेंगे, आप इस तरह के फील्ड में जाएंगे. तो देयर आर सम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशंस व्हिच आर आई थिंक एवरीवन शुड think about doing them. CA जो करते हैं बहुत ही पावरफुल क्वालिफिकेशन है. It helps the foundation of understanding financial statements. टफ है एग्जाम बट ठीक है, CA है तो है. CFA क्वालिफिकेशन है जो इक्विटी रिसर्च फोकस काफी है, वो काफी सब्जेक्ट्स को कवर करती है. FRM लोग करते हैं विच इज बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन, जो बेसिकली डेरिवेटिव्स और रिस्क मैनेजर बनना चाहते हैं, बैंक के अंदर में रिस्क मैनेजर बनना चाहते हैं, वो FRM का क्वालिफिकेशन करते हैं. ट्रेडर का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. ट्रेडर इज जनरली पीपल प्रैक्टिस ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिंग कर रही है, हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है. पीपल ज्वाइन एज फ्रेशर्स, दे गो थ्रू ट्रेनिंग फॉर 2, 3, 4 years एंड दे इवेंचुअली बिकम अ ट्रेडर. और यू वॉच द वीडियोस लाइक पीपल लाइक अस हु हैव क्रिएटेड. खुद ही करने का है. ट्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको वो एक चम्मच दे दिया दवाई और ये आप ट्रेडिंग नहीं हो सकता. द मोर यू आर देयर इन द मार्केट प्रैक्टिसिंग चार्ट्स कॉन्स्टेंटली, सबकॉन्शियसली active in market, you start learning a lot. And there are some incredible people like Mark Minervini and other people who are global leaders in trading. उनके बुक्स हैं तो वो पढ़िए तो उससे और रिफाइनमेंट हो जाती है. और अगर आपको थोड़ा हाई एंड फाइनेंस ऑक्यूपेशन में जाना है, जैसे फंड मैनेजर बनना है या आपको बैंक के अंदर में ट्रेजरी हेड बनना है, तो फिर MBA क्वालिफिकेशन चाहिए. बिकॉज MBA गिव्स अ वेरी होलिस्टिक एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेसेस. और कोर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज बिजनेस. ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द बिजनेसेस वी कैन थिंक ऑफ. फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस नहीं है, बिजनेसेस लीड टू फाइनेंशियल मार्केट है. तो उसके लिए MBA really helps in understanding business. Is it like really stressful work? It's stress is in everything, no? It's a fun. Stock market is particularly like जब पिक्चर में भी देखते हैं very hectic, very stressful. अरे यार सब माथा खराब हो जा रहा है, ऐसा होता है. मुझे तो लगता है रिकॉर्डिंग करना बहुत स्ट्रेसफुल है. Actually, it's fun if you start loving the There's lots of adrenaline going on in this. Yeah. So you need to have a character to enjoy that occupation. जैसे मैंने जब पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था, it was so nervous, I was shaking because मेरा नहीं था वो कैरेक्टर. But then when you start enjoying the process, then it's not a work anymore. And stock market cannot be a work at all. Stock market is you should be in a state of bliss to enjoy stock market. Seeing the prices should be fun. Then और समय का पता ही नहीं लगता. मैं कई बार होता रात को 12 बजे तक चार्ट देख रहा हूँ और my wife has to tell me कि भाई 12 बज गए. क्या करूँ मुझे? I just enjoy so much that I don't care what the time is. But yes, volatility of emotions is very high. पल में तोला पल में माशाल्लाह, ये बहुत है. बहुत ज्यादा. पैसा बनेगा तो बहुत मजा आएगा, लगेगा तो तकलीफ हो जाएगा. तो यस, योर वोलेटिलिटी ऑफ इमोशंस इज वेरी हाई. डू यू थिंक अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको कहीं पे पहले जॉब करना चाहिए और वहां सीख लेना चाहिए? इज दैट बेटर या फिर खुद ही प्रैक्टिस करो? देखिए, जॉब हमेशा बेटर है बिकॉज यू गेट अ स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन, बट इट्स नॉट इजी टू गेट जॉब इन दिस काइंड ऑफ अ फील्ड बिकॉज एवरीवन वांट्स. बहुत लोगों को इसमें जॉब करना है और इतने ही जॉब आते हैं खाली. तो यू नीड टू बी क्वालिफाइड, यू नीड टू हैव अ स्ट्रेंथ टू शो टू पीपल लाइक अस, तभी हम आपको रिक्रूट करेंगे. नहीं तो वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट आवर टाइम ऑन anyone who is not worth it. Self driven जो लोग होते हैं, which is today's generation, आज की जनरेशन बोलती है कि हम इंटरनेट से कर लेंगे ना, वो आता है सब कुछ. They don't want to work anywhere directly. तो I think there are enough tools available.
there is AI now. You just have to give the right prompt and AI will create a structure module for you and you That can is for start learning. learning. But आपके ट्रेडिंग में भी AI का यूज होता है? हाँ, बहुत बहुत everywhere. Can you give an example? Ultimately, stock market I would say is the abyss of data. जितना ज्यादा डेटा शेयर बाजार में है, मे बी सेकेंडरी ई-कॉमर्स में होगा उतना ज्यादा डेटा। तो जब आप डेटा इंजन को कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो मैजिक होता है। एआई ने क्या किया, ये पूरे एक्सरसाइज को एम्पलीफाई कर। मैं सोच रहा था कि a+b² हमको पढ़ाया गया है, अब मैं एआई को प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकता हूँ और कौन सा इक्वेशन यूज करना वो एआई डिसाइड कर सकता है, मुझे नहीं सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो वो जहां डेटा होगा वहां पर एआई कैन डू वंडरफुल वर्क। एप्लीकेशन तो आ रहे हैं। It has helped you a lot. Are there any particular tools that you use regularly? So I use see, every tool has its own advantage. Like Gemini is good for summarizing and doing deep research and coming out with a final कि इस कंपनी के बारे में रिसर्च करना तो Gemini will give you a brilliant report. ChatGPT is good for slightly mathematical orientation कि आप डेटा फीड कर दो और उसको बोलो मेरे को इसमें से रिग्रेशन करके दे दे, तो वो ChatGPT कर सकता है। So every platform will have its own advantages and disadvantages. I have right now restricted myself to these two, but ये भी एक है कि कितना इवॉल्व हो रहा है। But these are the two very basic one. कोई भी जो सुन रहा है वो ये दो AI tool यूज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। बहुत बेसिक है। It's very reasonable. AI tool पे पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर आप फ्री वाला यूज कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। Right. Even they know कि फ्री में हमको उतना वैल्यू नहीं देना है। We want everyone to pay finally.